हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता और परमेश्वर धन्य हो। उसने हमें मसीह के रूप में स्वर्ग के क्षेत्र में हर तरह से आशीर्वाद दिया है। ये मैं नया नियम इफिसियों की पत्री 1:3 पढ़ी हूँ। मेरा नाम अंजुलिका मेरियन मुर्मू है। मैं स्प्रिंग ऑफ लाइफ मिनिस्ट्री की संस्थापिका हूँ। आज मुझे बहुत हर्ष होता है ये बोलने के लिए कि आज मैं उस संस्था का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ जिसे परमेश्वर ने मुझे एक सपना दिखाया था 14 साल पहले। ये संस्था को मैंने शुरू किया था 2005 से, लेकिन पूरी तरीक़ा से उसको हमने चलाना शुरू किया था 2006 से। जब मैंने ये संस्था को शुरू करने जा रही थी तब मुझे मेरे अंदर बहुत सारी प्रश्न थी, क्योंकि मैं कुछ करना भी चाह रही थी और मेरे अंदर में झिझक भी था। लेकिन जब मैं जोशुआ चैप्टर 1 5 और 6 पढ़ी, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मैं मूसा के साथ था और मैं उसी के तरह तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थक नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। तो ये जब मैं पढ़ी बाइबल में, जब मैं बाइबल का अध्ययन कर रही थी, तब मुझे लगा कि परमेश्वर ने वाकई मुझसे ये बातें किया है कि तुम्हारे पूरे जीवन में तुम्हें कोई भी व्यक्ति रोकने में समर्थक नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि जब हम कुछ भी शुरुआत करते हैं या हम कोशिश करते हैं कुछ करने के लिए, तो हमारे मन के अंदर में, हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि मैं शुरू तो कर दूंगी, लेकिन बहुत सारे लोग इस दुनिया में होते हैं जो हमारे समर्थक नहीं होते हैं। वो हमें रोकते हैं हमारे काम को करने के लिए। और वो चीज़ था मेरे अंदर में भी कि मैं शुरू तो कर दूंगी, लेकिन बहुत सारा दिक्कतें आएगी, बहुत सारा मुश्किलें आएगी। लेकिन जब मैं ये पढ़ी तो मुझे अंदर से बहुत भरोसा हुआ परमेश्वर पर, और उसने मुझे ये भी बोला कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं कभी तुझसे दूर नहीं होऊंगा। और ये मैं देखी हूँ अपनी ज़िंदगी में, और ये हमारा जो सफ़र है ये संस्था स्प्रिंग ऑफ लाइफ का, वो मैं देखते आ रही हूँ 14 या 15 साल से। फिर जब मैं 6 का पढ़ूंगी, उसमें लिखा हुआ है, यहोशू तुम्हें दृढ़ और साहसी होना चाहिए। तुम्हें इन लोगों का अगुवाई होना चाहिए जिससे वे अपना देश ले सके। ये वही देश है जिसे मैंने उन्हें देने के लिए उनके पूर्वजों को वचन दिया था। तो ये भी जब मैं पढ़ी तो मुझे अंदर से एक साहस मिला, एक इनकरेजमेंट हुआ कि मैं कर सकती हूँ। तो ये पूरा तरह से मुझे पता चल गया कि परमेश्वर मेरे द्वारा लोगों के बीच में काम करना चाहता है। और मैं अभी बहुत खुश हूँ जब मैं पीछे मुड़ती हूँ और मैं इस संस्था का जीवन देखती हूँ। इस सफ़र में परमेश्वर ने मुझे एक छोटे से विश्वास से मुझे मदद किया शुरुआत करने के लिए, लेकिन आज हम बहुत कुछ कर रहे हैं इस संस्था में। हमने एक स्कूल से शुरू किया था। अभी हमारा संस्था का बहुत सारे विद्यालय हैं अलग अलग क्षेत्र में और अलग अलग राज्य में भी। फिर हम महिलाओं के बीच में भी काम करना शुरू कर दिए। फिर हम आत्मिक रूप से उन लोगों को एक सही रास्ता या मार्गदर्शक बन करके उनको हम आगे बढ़ाए उनके ज़िंदगी में। हम जवानों के बीच में भी काम करने लग गए, हम उनको वर्कशॉप्स देने लग गए। और हम जब विश्वास हमारे अंदर में आते चला गया कि ये मैं अपना बल से नहीं कर सकती हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के द्वारा कर सकती हूँ, तो ये अंदर से मुझे बहुत खुशी होता है।
मैं शुरू तो की 14 या 15 साल हो चुका है, लेकिन आगे जा कर के भी मुझे पूरा विश्वास है कि ये संस्था बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसका जो शुरुआत है, जो नींव परमेश्वर के द्वारा हम ये संस्था का डाले हैं, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जब मैं शुरू की थी तो ये पद को लेकर के शुरू की थी। हमने बहुत प्रार्थना किया था, सुबह शाम मैं प्रार्थना करती थी। और जब मैं ये संस्था को शुरू कर रही थी तो उस वक्त मैं बहुत सारा चीज़ से अनजान थी, और मेरे पापा ने मुझे मदद किया और मुझे हिम्मत दिया कि वो मेरे साथ हैं। उस वक्त मेरी एक बेटी थी और दूसरी वाली बेटी नहीं थी, और मैं अपने घर को संभाल रही थी। मैं बाहर रह करके भारत में काम करूँगी, ये सब चीज़ मेरे लिए एक बहुत चैलेंजिंग काम था, लेकिन मैं शुरू की और अभी वो होते चले जा रहा है। और ये सफ़र हमारे साथ में आप रहिए, हर एक दिन एक नया एपिसोड आप देखिएगा और आप जानिएगा कि ये संस्था क्या क्या चीज़ से गुजरा और फिर भी हम आगे बढ़ते चले गए। मैं परमेश्वर को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और आप सभी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप हमारा ये सोशल मीडिया में जो हम शेयर करते हैं, ये आप देखें और जानें कि परमेश्वर का काम किस तरह से परमेश्वर के लोग के द्वारा आगे बढ़ रहा है हमारे समाज के लिए, और उस समाज में आप भी हैं और हम भी हैं। धन्यवाद।